नमस्कार दोस्तों, घर की खेती चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछले कई वीक से हम आम की वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और काफ़ी आप सभी के कमेंट्स आ रहे थे कि आप आम घर पर उगाना भी हमें सिखाइए। तो अब हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं कैसे हम घर पर आम की गुठलियों से बढ़िया और हेल्दी आम का पौधा उगा सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी। कैसे हमें मिट्टी बनानी है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है और क्या गलतियाँ हमें नहीं करनी है ताकि हमारे आम के पौधे किसी भी प्रोसेस में ख़राब ना हो। तो आम की गुठलियों को आपको सबसे पहले खाने के बाद बड़ी ही अच्छी तरीके से उसको धोना है। कुछ वैराइटीज़ होती हैं जैसे कि दशहरी, जिनकी गुठलियाँ कुछ टाइम लेती हैं सूखने में, तो उनको बढ़िया तरीके से धूप में सुखाइए खाने के बाद। तो दोस्तों, बीज उगाना आम का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, यानी कि आप उसको सीधे अगर मिट्टी में गाड़ देंगे तो वो बहुत अच्छी तरीके से उग सकता है। हम इसको घर पर उगाना इसलिए सिखा रहे हैं आपको, ताकि अगर हम उसमें फ्रूटिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या लेटर ऑन हम उसमें ग्राफ्टिंग तकनीक करके उसमें से बढ़िया तरीके से आम जल्दी लेना चाहते हैं, तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जब हम उसको इनिशियली लगाते हैं तब। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बीज को सुखा लेने के बाद दोस्तों, हमें जो सबसे पहले ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हम कौन से कंटेनर का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए ये जो नर्सरी पॉली बैग्स होती हैं, आपको मार्केट में काफ़ी ही ईजिली और बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएंगी। आम के पेड़ को दोस्तों काफ़ी अच्छी खाद की मात्रा चाहिए होती है, जिसके लिए आपको अच्छी वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर गोबर की खाद का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि रूट्स में हेल्दीनेस बनी रहे। इसके अलावा कोकोपीट का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, ताकि एयर का सर्कुलेशन और वाटर का सर्कुलेशन बराबर रहे। इन दोनों के मिक्सचर से बढ़िया सी सॉइल बनेगी, जिससे हम अच्छी रूट्स को एक्सपेक्ट करेंगे और प्लांट की ग्रोथ को हेल्दी रखेंगे, जिसके लिए हमें कम से कम केमिकल का इस्तेमाल भी लगेगा और ऑर्गेनिक तरीके से हम उसको उगा पाएंगे। बीज अच्छे से सुखा लें दोस्तों, क्योंकि अगर बीज सूखे नहीं होंगे तो जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। इसके लिए हमें गार्डन सॉइल की भी आवश्यकता होगी, यानी कि नॉर्मल मिट्टी की। इसकी सारी कॉम्पोजिशन आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, अंत तक बने रहिए। एक और चीज़ जो हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है दोस्तों, ये है ट्राइकोडर्मा। ये एक ऑर्गेनिक फंजीसाइड है, जिसमें अगर हम बीजों को डुबा के रखते हैं थोड़ी देर, तो उसमें फंगस लेटर ऑन नहीं लगती है। और ये एक ऑर्गेनिक उपचार है, यानी कि किसी भी केमिकल का इसमें भी अभी इस्तेमाल नहीं है। ऑर्गेनिकली ये प्रोड्यूस होता है और इसके रिजल्ट्स बीज के उपचार के लिए ऑर्गेनिक तरीके से किए जाते हैं। आप भी इसका इस्तेमाल अपने होम गार्डन में करके देखिएगा और रिजल्ट्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा। तो अब जान लेते हैं दोस्तों कि कितना इसका उपयोग हमें करना है। पर लीटर के हिसाब से 5 से 7 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर आपको पानी में अच्छे से घोल के मिला लेना है और उसके बाद अपने सभी बीजों को इसमें डुबा कर रख देना है। आपको इन सभी बीजों को कम से कम 30 मिनट तक उसमें डुबा के रखना है, ताकि इस फंगस का जो एक्शन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो पाए और हमारे सीड्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बना ले, ताकि जब हम इसको अपने पॉट्स में सो करें तो इसमें जल्दी फंगस ना लगे और मौसम के विपरीत भी ये अच्छे से अपना ग्रोथ पकड़ पाए और इसकी रूट्स अच्छी तरीके से डेवलप हो पाए। तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हमें मिट्टी बनानी है, ताकि जितनी भी हम रूट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो अच्छे से स्पेस लेके ग्रो हो पाए। इसके लिए हमें जो कॉम्पोजिशन रखना है, उसमें हम सबसे पहले जो लेंगे वो रहेगा वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक न्यूट्रिशियस खाद होती है, जो कि पौधे को सारे ही न्यूट्रिशन NPK प्रोवाइड करेगी और एज अ बेसल डोज काम करेगी हमारे सीड्स को ग्रो होने में। बेसल डोज यानी कि प्राथमिक भोजन, फर्स्ट न्यूट्रिशियस फूड जो कि हमारे सीडलिंग्स लेंगी। सेकंड आता है कोकोपीट। ये सॉइल को कड़क नहीं होने देगा, यानी कि उसकी पोरोसिटी को बना के रखेगा। उसमें न्यूट्रिशन, वाटर का फ्लो, एयर का फ्लो बराबर तरीके से मेंटेन रखेगा, ताकि सारी ही रूट्स हेल्दी तरीके से ग्रो हो। थर्ड जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में हमें लगेगी दोस्तों, वो रहेगी गार्डन सॉइल, यानी कि आपके घर के आसपास की मिट्टी या फिर आपके किसी और ग्रो बैग में से निकाली हुई मिट्टी जो आपको इसमें यूज़ करनी है, जिसकी मात्रा ऑलमोस्ट 50% रहने वाली है। यानी कि हमारा जो कॉम्पोजिशन रहेगा वो 50% गार्डन सॉइल का रहेगा, 25% वर्मी कंपोस्ट का रहेगा और 25% रहेगा कोकोपीट का। तो इससे बनेगी हमारी बहुत ही हेल्दी सॉइल। सबसे यूज़फुल टिप इस वीडियो की रहने वाली है, वो है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी का इस्तेमाल दोस्तों मिट्टी में नेचुरल फंजीसाइड का करता है, यानी कि बीज उपचार में हमने जो यूज़ किया वो ट्राइकोडर्मा, वो भी ऑर्गेनिक था। अभी जो हम मिट्टी के उपचार के लिए यूज़ कर रहे हैं वो भी ऑर्गेनिक है।
तो आप भी 2 चम्मच हल्दी के यूज़ करिए मिट्टी में। इसके इस्तेमाल से सबसे बढ़िया चीज़ ये होने वाली दोस्तों कि रूट बॉर्न डिसीज़ेज़ हमारे प्लांट्स को जल्दी नहीं होंगी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सभी चीज़ें सीख ली हैं कि कैसे हम मिट्टी बनाएं, कैसे हम बीज का उपचार करें। जो थर्ड स्टेप है वो है सीड की सोइंग, जिसमें हम ऑलरेडी थोड़े से कंफ्यूज हैं, इसलिए हमने ऑलमोस्ट हर तरीके से उसको लगा के देखा है। कुछ बीज हमने सुखाकर उसको काट कर उसके शेल्स को निकाल कर अंदर की गुठली को बोया था, जिसका जर्मिनेशन बहुत फास्ट आया था। यानी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से और अपलोड करने के भीतर ही वो बढ़िया तरीके से ग्रो हो चुके हैं। इन बीजों को हमने सीधे तरीके से ग्रो किया है और कुछ पन्नियों में हमने टेढ़े तरीके से लगाया है, यानी कि लिटा के बीजों को उगाया है। क्योंकि दोस्तों ये हमारा फर्स्ट टाइम है, इसलिए हम सभी तरीके से बीज को उगा के देखना चाहते हैं और आप तक करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं कि किस विधि से अगर हम बीज उगाएंगे तो उसका जर्मिनेशन बहुत जल्दी आने वाला है। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस सीज़न में आम के बीज नहीं इकट्ठा करे हैं तो अब घर पर आप जितने भी आम खाएं तो मेक श्योर कीजिएगा कि उसके बीजों को आप धोकर सुखा लें और फिर उनसे बढ़िया तरीके से प्लांट उगाएं। इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट चैनल पर जल्दी डलने वाली है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाली सभी अपडेट से आप कनेक्टेड रहें और आपसे कुछ भी मिस ना हो। थैंक यू।